रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में हमने देखा इसका हर एक जगह 90 डिग्री होता है, हर एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होता है। और साथ में हमने यहाँ पे देखा कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। और जब डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो यहाँ पे बाइसेक्ट करता है, यानी बराबर हिस्सों में तकसीम करता है डायगोनल को। उसका एक पार्ट ए पार्ट इक्वल होता है, फिर ए बी पार्ट मतलब चारों पार्ट्स इसके इक्वल हो जाता है। यहाँ से बाइसेक्ट जहां पे करता है वहां से इसकी हर एक लेंथ इक्वल हो जाती है। तो ये बात हमने कल देखी थी। और साथ साथ दो डायगोनल ड्रॉ करने की वजह से यहाँ पे आपको चार ट्रायंगल्स मिलते हैं। और इसके जो सामने वाले की जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल एरियाज के होते हैं और इक्वल एरियाज के होते हैं। और साथ साथ इसका यहाँ पे बनने वाला हर एक एंगल, यहाँ पे ये डायगोनल से बनने वाला ये एंगल, इस एंगल ट्रायंगल 1 और 2 में यहाँ पे बनने वाले हर एंगल की इक्वल होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ए बन रहा है तो यहाँ पर भी ये और ये। और साथ साथ कल हमने यहाँ पे ये भी देखा कि ये जो और एक यहाँ पे जो ट्रायंगल है तो यहाँ पर भी बनने वाला, यहाँ पर भी जो बनने वाला एंगल है बी, अगर हम इसको मान लेंगे तो ए बी और ए बी और बी ये तमाम जो एंगल्स हैं वो बी के हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो सामने वाले की जो ट्रायंगल्स हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट, और ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये भी कॉन्ग्रुएंट और इक्वल एरियाज होते हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट क्या है, मुमासिल क्या है, इंशाल्लाह हम कल की क्लास में शुरुआत करेंगे। कल की क्लास में कॉन्ग्रुएंट, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट को लेकर आएंगे जी। तो इसकी एक एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल बच गई थी, तो आज हम उस एग्जांपल को लेते हुए आगे बढ़ेंगे और इसकी कुछ और शेप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स देखते हुए जाएंगे। तो कुछ एग्जांपल कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल, फाइंड द x, y एंड z। दी गई शक्ल में या दी गई शक्ल ABCD एक मुस्ततिल है, x, y और z की कीमत मालूम करें। x, y, z की कीमत मालूम करना। तो जैसे कि ऐसे एग्जांपल्स कल हमने वहां पे सॉल्व किए हैं, तो ऐसा ही कुछ एक एग्जांपल मिलता जुलता हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है और इजी है। अगर आपको प्रॉपर्टीज जो अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, अगर वो आपको समझ में आ गई होगी तो ये एग्जांपल्स आपके लिए एकदम आसानी का रास्ता निकालेंगे। चले एक बार हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से देखिए, दो यहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहा है और ये है यहाँ पे x और ये यहाँ पे z, और ये यहाँ पे एंगल बनता है 96 डिग्री। ठीक, और इसको हम y एंगल बोलेंगे। तो मैं समझता हूं यहाँ पे, एक मिनट, जी, मैं समझता हूं अगर आप y का एंगल मालूम कर लेंगे तो वही z का एंगल होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, मुमासिल होता है, तो इसका हर एक एंगल से यहाँ पे इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट नेम से यहाँ पे और एक बार लिखेंगे ABC और AD, ABCD। ठीक, तो अब यहाँ पे आप लेंगे सबसे पहले इस ट्रायंगल को हाथ लगाएंगे, इस ट्रायंगल। ठीक, तो इस ट्रायंगल को देखिए। तो जैसे कि अभी मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि इसका हर एक भीतर का एक पार्ट इक्वल होता है, तो इसमें ये दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाता है। तो ये जो ट्रायंगल बनता है AOB,
So triangle AOB is an isosceles triangle. Is an isosceles triangle. ठीक, is an isosceles triangle. Is an isosceles. यानी AOB एक मसाविस साकैन मुसल्लस है। मसाविस साकैन मुसल्लस। तो जब मसाविस साकैन मुसल्लस की बात करते हैं तो आपको एक चीज याद होना है, 96 डिग्री प्लस 2 टाइम्स एंगल एक्स में लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स एंगल एक्स या 2 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे कि कल की एग्जांपल में मैंने बताया था क्यों ऐसा लिखते हैं। सो 2 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू, सो 180 में से अगर हम तो ये यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 84 डिग्री आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 4 to 42 डिग्री यहाँ पे मिलता है। x इज इक्वल टू 42 डिग्री, x इज 42। नेक्स्ट, अब y को निकालना, तो y को निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास 2-3 रास्ते हैं। एक रास्ता यहाँ पे आप ये निकालेंगे, ये लीनियर पेयर की वजह से यहाँ पे एक एंगल मिलता है, वो निकालेंगे। सो अगेन यहाँ पे 84, ठीक, अगेन यहाँ पे 84 होगा, फिर इसको आधा आधा कर लेंगे। तो उस तरीके से एक मेथड ये भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक एंगल लेंगे, एंगल ए पूरा, तो ये x इज इक्वल टू 42 आ गया, x इक्वल टू 42 आ गया। सो एंगल ए इज इक्वल टू 42, तो ये इधर वाला कितना होता है, 48 होता है। तो ये दोनों पैरेलल होते हैं। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऐसा भी ले सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। या फिर आप चाहे तो ये 2 तरीके यूज कर, या तो फिर आप इसको इधर लेंगे खती जोड़ी के जाविये लीनियर पेयर, फिर यहाँ से आप z का जाविया भी निकाल सकते। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे लीनियर पेयर निकालने से थोड़ा कुछ आसानी यहाँ पे होगी। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ AOC is a line, AOC is a line। जब भी आप कभी भी लीनियर पेयर निकालना है तो ये बात बताना है कि आप एक पहले लाइन ले रहे हैं। तो AOC एक यहाँ पे एक लाइन है AOC, तो यहाँ पे आपका एक एंगल बन रहा है, सो वो है 96 डिग्री। अब यहाँ पे एक एंगल आपको बनाना, इसका एंगल फाइंड करना, तो इसके लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे। सो 96 डिग्री प्लस एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल BOC इज इक्वल टू, सो 180 माइनस 96 कर लेंगे। सो एंगल BOC इज इक्वल टू कितना था, 102 या 84? 84 सर, 84, 80। सो एंगल BOC इज इक्वल टू, और 84 यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे देखिए BOC इज 84 यहाँ पे होता है। तो अब आपको क्या करना, देखिए अगेन एक ट्रायंगल लेना है COB या BOC। ये कौन सा ट्रायंगल बनता है यहाँ पे, आइसोसेलेस, क्योंकि ये अगेन डायगोनल के पार्ट्स है, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इसलिए से सो इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC इज ए, या फिर ऐसा लिखो BOC ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी BOC एक मसावी साखन मुसल्लस, मसावी साखन, ठीक है।
नेक्स्ट, तो अब इसके बाद हम डायरेक्ट ऐसा कर लेते हैं 84 डिग्री। देखिए 84 डिग्री 2 टाइम्स y ले सकते हैं क्योंकि ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है। 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अगेन हम घूम फिर के वहीं पे आते हैं, y इज इक्वल टू 184 माइनस 180 डिग्री माइनस 84। सो 2y इज इक्वल टू यहाँ पे 96 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 2 4 जा 2 8 जा 18 डिग्री निकल के आता है। 18, ठीक। सो आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे y 18 या 40 डिग्री आ गया इधर वाला, तो ये दोनों जो ट्रायंगल होते हैं ना इधर, दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो उस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि z इज ऑल्सो 84 डिग्री। So therefore z is equal to 48, sorry not 84, 48 degree, 48 degree। So y और z दोनों भी यहाँ पे 48 डिग्री। ऑडियो पॉज जरा, पॉज मतलब कैसा, रुक रुक के आ रहा है क्या, ये आवाज थोड़ा कट कट के आ रही है? नहीं सर, क्लियर आया। ओके, चलो तो ये था हमारा ट्रायंगल की कुछ एग्जांपल्स। आप देखिए आपको बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, अगर आप इतने सिंपल एग्जांपल्स भी अगर आप कर लेते हैं तो बस आपको जो जीपी स्टार में आपको मैं बार बार इस बात की तरफ लेके चल रहा हूँ और इस बात की तरफ आपको मैं तवज्जो दिलाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम में बहुत टफ नहीं पूछता है, बस ऐसे सवाल पूछता है जिसकी बेसिक नॉलेज, मतलब ऐसे सवाल वो क्रिएट करता है कि छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स को लेकर आए, बस खत्म, इतना ही। मतलब एक एग्जाम्पल में एक छोटे बेसिक पॉइंट्स आना है उसमें, ऐसे ही एग्जांपल्स क्रिएट करता है। तो उतना ज्यादा हार्ड लेवल, उतना ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं पूछता है। छोटी एग्जांपल दिखनी छोटी रहती है लेकिन उसमें बेसिक बहुत सारा बेसिक सवाल वहां पे आते हैं। तो देखिए ये तमाम ही बेसिक है, मसाले सेकेंड लाइन, ये फिर यहाँ पे आपको एक चीज लिखना था, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक, खती जोड़ी की जाविया आपको यहाँ पे लिखना, किस जाविया। तो ये ऐसे ही बेसिक पॉइंट्स मिलाकर एक क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो आपको अब इंशाल्लाह जब हम रोम्बस पढ़ेंगे या फिर ट्रेपेजियम पढ़ेंगे तो तब वहां पे सवालात जो एग्जाम में आए हैं मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वहां पे बेसिक सवाल पूछते हैं। तो उस लिहाज से आप थोड़ा ऐसी छोटी चीजों पर ध्यान दें और प्रैक्टिस करते रहें। इंशाल्लाह ये तमाम चीजें अगर याद रखेंगे तो चाहे सवाल जैसा भी आने दो आप आराम से हैंडल कर सकते। तो ये थी कहानी हमारी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर वो एक बार आप क्लियर बताइए सर, वो हम जैसे मेथड से करें वो एक बार हम क्लियर करना चाह रहे हैं। ओके बोलिए। आप जो लीनियर पेयर का बताए सर, जी ये ए और बी आइसोसेलेस ट्रायंगल से एक्स की वैल्यू निकल गई जी तो एक्स की वैल्यू को अब एबीसी ट्रायंगल हम कंसीडर करें तो बी पूरा कंप्लीट एंगल 90 डिग्री होता है सर। जी 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 बिल्कुल वो सही। 90 डिग्री ये और एक्स की वैल्यू दोनों को प्लस एक्स की करके वैल्यू 80 में से माइनस करें तो वाई की वैल्यू आती है ना सर। ओके, बिल्कुल आपका ये मेथड है बिल्कुल, मतलब जो बहुत आसान है मैडम जो आप सोच रहे हैं। जी बी से निकल जाती है वो वाई आगे तो सीधा से जेड की वैल्यू आ जाती वही है। बात। तो मैडम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आप उतना क्यों हैरान पड़ता, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है और बी एंगल पूरा हमको पता है ये 90 डिग्री होता है। तो जबकि हमारे पास यहाँ पे 42 डिग्री है तो यहाँ पे आपको आराम से 40 डिग्री मिल जाता है। तो बिल्कुल सही मैडम, आपका जो आप सोचे हैं और जो आप किए हैं एकदम आसान और इजी है। जी शुक्रिया मैडम। जी ये थी लीनियर जी पेयर का थोड़ा जल्दी माइंड में रहता है। हाँ हाँ सही मैडम। तो देखिए आप जितना ज्योमेट्री पढ़ेंगे उतने तरीके से इसे आप
यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लीनियर पे एक बार यहाँ पे याद नहीं आता कि हाँ ये ऐसा भी होता है, फिर बाद में फिर अगेन आप ऐसे सोल्यूशन वो भी दिमाग में उस वक्त नहीं आता, तो आप यहाँ पे ये ले सकते हैं आराम से, जैसा मैडम ने यहाँ पे बताया। नेक्स्ट, अब अगले जो रोम्बस हम पढ़ने वाले हैं उसकी कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो, रोम्बस उर्दू में मुइन, आपकी तरफ कैसा किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन है देखिए, मुझे पता नहीं वहां पे, क्योंकि मैं बहुत सी अगर यूट्यूब वीडियोस जब देख रहा था तो उस लिहाज से उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग थी, तो आपके यहाँ जैसा प्रोनाउंसिएशन है देखिए। मैं कुछ महाराष्ट्र की टीवी वगैरह देख रहा था, वहां पे कुछ उनका एक तलफ़ुज़ अलग था, मुइन, कुछ तो मुइन तो यहाँ पे हम बोलते हैं नॉर्मली, जैसे ओके रहने दो, फिर देखेंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो रोम्बस या मुइन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इस पर एग्जाम में सवाल आए हैं इस पर, ठीक, इस पर बहुत सारे सवाल एग्जाम में आए हैं। तो अब शुरू करेंगे मुइन पर, छोटी छोटी बातों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होती है, सो एक बात आपको याद रखना है, मुइन और जुड़वा दिखते हैं दिखने में, लेकिन थोड़ा चेंजेस है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस बस। जुड़वा को देखेंगे दिखने हूबहू दिखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा स्लाइटली फर्क उनमें दिखाई देता है। तो ऐसा ही बस एक दो तीन प्रॉपर्टीज इसमें अलग है, बाकी के तमाम सेम। तो पहली चीज यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो फर्स्ट बात ये तो हम जानते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, हर एक साइड यहाँ पे इक्वल होता है, मतलब हर जिला मसावी होता है, हर जिला मसावी होता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये मेन और बेहद जरूरी है, और इसके रिलेटेड हमने शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए हैं। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, मतलब यहाँ पे अगर हम डायगोनल बना लेंगे, इसका नाम अगर मैं ए बी सी और डी, तो ए सी का जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होगा बी डी के, जब के स्क्वायर में डायगोनल्स वहां पे इक्वल होता है, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होता है। सो नेक्स्ट जो मेन और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसमें, डायगोनल्स जब बाइसेक्ट करते हैं यानी तंसीब करता है या काटता है, तो यहाँ पे वो राइट एंगल बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। शायद ये प्रॉपर्टी वहां पर भी थी। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, यानी वितर यहाँ पे क्या होता है, आपस में जाविया कायम पर, इस कायम जाविया कायम पर क्या बनाते हैं, जाविया तंसीब करते हैं, तंसीब करते हैं, यानी 90 दर्जे पर वो आपस में डिवाइड, 90 दर्जे बनाते बनाते दोनों आधे आधे हो जाते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है और ये इक्वल होता है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है इधर वाला, फिर ये दोनों यहाँ पे इक्वल होता है। एक बात याद रखिए। सो नेक्स्ट इसके एंगल्स की अगर बात करेंगे, ये डायगोनल्स की बात होगी। डायगोनल्स कैसे होता है, इक्वल नहीं होता है फर्स्ट, और डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पर क्या करता है, बाइसेक्ट होता है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होता है, यानी 9 दर्जे पर वो आधे आधे हो जाते हैं। तो साथ में यहाँ पे अब जब एंगल की बात करेंगे, सो एंगल्स, तो मान लीजिए एक और यहाँ पे मैं रोम्बस बना रहा हूं, तो अगर यहाँ पे
मैं एंगल की बात करूंगा ABCD, तो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए और एंगल सी यहाँ पे इक्वल होता है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। और साथ साथ एंगल्स की हम बात करेंगे, एंगल्स यहाँ पे सामने वाले इक्वल होते हैं, और साथ साथ adjacent, sum of the adjacent angle, sum of the adjacent angle, sum of the adjacent angles is 180 डिग्री। यानी ये आजू बाजू जो भी यहाँ पे जाविया है वो कितने, दोनों का सम वहां पे 90 दर्जे होता है, यानी जावियों का मजमू 180 दर्जे होता है। यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं, मुकाबिल की जाविया मसावी होता है, मुकाबिल जाविया मसावी होता है, ठीक, मसावी होता है। सो नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तमाम अगर आप चाहें तो तमाम यहाँ पे पॉसिबिलिटी जितनी भी है पूरी, एक बात यहाँ पे हो गई। तो सबसे पहला बात यहाँ पे क्या है, देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स की यहाँ पे बात हुई, साइड्स कैसे हैं, इक्वल। डायगोनल्स कैसे हैं, डायगोनल्स इक्वल रही है, ठीक, डायगोनल्स इक्वल। फिर बाद हम जब एंगल की बात करेंगे तो एंगल्स, इसके सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, ये सामने वाले एंगल्स यहाँ पे इक्वल होते हैं, और सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, मतलब ये एंगल या ये दोनों में कोई एक ले तो उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे जो डायगोनल्स है 90 डिग्री पर वो बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री बनाते हैं, और वो आगे भी होते हैं, आप भी होता है, तनसीब भी करता है, उमूदी तनसीब होते हैं, वितर मुइन में उमूदी तनसीब होते हैं, उमूदी तनसीब जिससे बोलते हैं साथ उमूर, यानी 90 तनसीब यानी आधा होना। इतनी प्रॉपर्टी दे यहाँ पे हमने देखा। अब जो मेन प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो इस पर बहुत सारे सवाल यहाँ पे बनते हैं। देखिए और ये जो चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, डायगोनल्स बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स द वर्टेक्स एंगल्स, यानी तुम देखिए वितर रासों के जावियों को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, या तनसीब करता है, लेकिन 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, तनसीब करते हैं। इसका मतलब क्या है, अभी मैं डायग्राम से बताता हूँ। देखिए वो डायग्राम आपको बहुत ही यूजफुल है और इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, तमाम इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज एक्स्ट्रा है इसमें। मैं प्लीज यहाँ पे देखता हूँ, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है अगर एक आप प्रॉमिस लेंगे, अब जस्ट अभी हमने यहाँ पे बात की है इसके सामने वाले जाविये ABCD, इसके सामने वाली जाविया B का जो सामने वाला है जाविया D, ये दोनों इक्वल होते हैं ना। अगर यहां से हम एक डायगोनल निकालेंगे या वितर निकालेंगे, यहां से अगर हम वितर निकालेंगे तो ये वितर यहाँ पे क्या करेगा, ये वर्टेक्स एंगल को ये बराबर 2 हिस्सों में बांट देता है, और ये भी यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है, जबकि ये दोनों आमने सामने के एंगल मसावी हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे ये जो जाविया है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर वो A आया तो A भी ये होता है,
तो ए भी ये होता है और ए भी ये होता है जी, ये बात आपको ख्याल रखनी। तो डायगोनल बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, इसी को कहते हैं। और साथ साथ देखिए, एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, एंगल ए इक्वल है एंगल सी के। अगर यहाँ ए वर्टेक्स से सी वर्टेक्स को मैं एक डायगोनल अगर ड्रॉ करूंगा, तो डायगोनल क्या करेगा, यहाँ पे ये एंगल ए को आधा आधा में डिवाइड करता है, आधा आधे में डिवाइड करता है, और यही यहाँ पे ए बी बनता है, एंगल बी और एंगल। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो इसी पर सवाल एग्जाम में आते हैं, इसी पर सवाल बनाते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं है तो उस सवाल को हम सिर्फ देखते रह जाते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल लेंगे और तमाम चीजें आपको यहाँ हूबहू देखने मिलती है। तो मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो ये जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताया था मैं, उसका आप याद रखेंगे। एक आखिरी प्रॉपर्टी मैं आपके सामने बता रहा हूँ, देखिए एक आखिरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे। देखिए मान लें जैसे ए बी, ये सी और ये है यहाँ पे डी, और डायगोनल से यहाँ पे ड्रॉ करूंगा ए सी। ये आखिरी प्रॉपर्टीज को थोड़ा ध्यान दें। फोर टाइम्स आप कोई भी एक साइड ले सकते हैं, इसको मालूम है ए लिया, 4 टाइम्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू, 4 टाइम्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। थोड़ा याद रखो, मतलब हर एक जगह एक जिला ए जिला ए जिला ए जिला को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 4 टाइम्स एक साइड, कोई भी एक साइड इज इक्वल टू, सो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर यहाँ पे होता है। तो इसकी जो खास बात है ना, ये फिलहाल हम इसके बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। जब इसकी हम पेरीमीटर, जब इसका रकबा जब पढ़ेंगे तो उस वक्त ये प्रॉपर्टी पर हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। बस हम इसको थोड़ा एज ए पॉइंट बोल के याद रखें, ठीक है। चलो तो अब हम आगे बात करेंगे एग्जांपल्स की। रोम्बस की all sides are equal, diagonals are not equal, diagonals bisect at right angle. So next, diagonals bisect the vertex angle. So इसके बाद opposite angles are equal, और बहुत सारे एक प्रॉपर्टी शायद छूट गई होंगे, आप देखिए। नेक्स्ट अब एक एग्जांपल यहाँ पे अब मैं समझता हूँ, आपको बस ये सवाल देखने की जरूरत है, आपको इसको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन इस तरीके से, इन द गिवन फिगर ABCD is a rhombus, find the value of x and y, find the value of x and y। दी गई शक्ल में ABCD एक मुइन हो तो x और y की कीमत मालूम कर, x और y की कीमत आपको मालूम करना। ठीक, यहाँ पे आराम से x की कीमत मालूम होती है 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट राइट एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे हो गया, तो बचा यहाँ पे 30, यहाँ 60 प्लस 30 90 होता है। तो ये यहाँ पे 60 हो गया। तो अब जस्ट अभी हमने देखा कि इसके अपोजिट एंगल्स यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट एंगल इक्वल हुआ तो इसका हर एक जो बाइसेक्टर है, या हर एक इसका एक आधा आधा जो एंगल है वो भी इक्वल होता है। सो x इज इक्वल टू y, सो y इज आल्सो 60 डिग्री, y इज आल्सो 60 डिग्री। चले अब इस पर सॉल्व करके देखेंगे। ये प्रॉपर्टी पता है तो तभी हम इस चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। सो ए
बी, सी और डी, ये हुआ ओ, और ये यहाँ पे है एक्स और ये यहाँ पे वाई, सो ये होगा यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक, तो अब यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOB, so angle O is equal to 90 डिग्री, हम जानते हैं, we know that। मुसलस AOB में जाविया O is equal to यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पे देखिए इंटीरियर प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी जिससे हम कहते हैं, सो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो टोटली यहाँ पे 120 प्लस x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सो x इज इक्वल टू यहाँ पे 60 डिग्री आता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है, जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, हम जानते हैं, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, सो एंगल D इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होता है, टोटल अगर हम इसको निकालेंगे तो ये 120 होता है, सो 120, तो इस हिसाब से डायरेक्ट लिख लेंगे, ज्यादा कुछ यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, y इज इक्वल टू 60 लिखेंगे, ये लिखकर डायरेक्ट लिखेंगे y इज इक्वल टू 60 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अगली एग्जांपल, ये जो एग्जांपल आप मैं बताने वाला हूं वो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुकी है 2019 की क्वेश्चन पेपर में, उसको हम देखेंगे 2019 की क्वेश्चन में। In the adjoining figure, ABCD is a rhombus. If angle A is equal to 70 degree, find the angle CDB. दी गई शक्ल में ABCD एक मुइन है, अगर जाविया A मसावी है 70 दर्जे हो तो, जाविया A मसावी 70 दर्जे हो तो CDB मालूम करें, CDB मालूम करें। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप जो चाहे वो तरीका यहाँ पे अपना सकते हैं। तो डायग्राम को किस तरीके से दिया है, और ये सवाल जीपीएसटीआर 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया है, तो उसको थोड़ा देखें, प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जी, आज 2-3 लोग ज्यादा हुए ना क्लास में, नहीं फिर 12-13 लोग इतने ही होते थे। ए बी सी और ए डी, ये एंगल, और ये हुआ यहाँ पे 70 डिग्री। अब इसका सॉल्व करना, तो वहां पे ये क्या पूछ रहा है, CDB पूछ रहा है, CDB। ठीक, CDB 55, 65 या 55, ओके, सही, बिल्कुल सही जवाब। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, the sum of the adjacent angle is 180 डिग्री, यानी मुत्सिला जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। इसका मतलब अगर
ओके, अगर कोई भी हेडफोन लगा के है तो शायद मैं समझता हूँ उनके कान थोड़ा थोड़ा और शार्प हो गए होंगे। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, थोड़ा सा ज्यादा अचानक आएगा जी। सो एंगल ए इज इक्वल टू यहाँ पे 70 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो टोटल यहाँ पे एंगल डी इज इक्वल टू 110 डिग्री निकल के आता है। लेकिन हमें एंगल डी की जरूरत नहीं है, वहां पे क्या पूछ रहा है, एंगल सी डी बी, मतलब ये पूरा एंगल नहीं है, इसमें का आधा बोल रहा है बस। जैसे हम जानते हैं ये यहाँ पे कितना होता है, ये भी उतना होता है, क्योंकि आप लिखेंगे बी डी इज ए डायगोनल। तो अब बी डी इज ए डायगोनल, यानी बी डी यहाँ पे क्या है, बी डी भीतर है, बी डी भीतर है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, सो एंगल सी डी बी पूछा ना, क्या पूछा, सी डी बी, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब एंगल सी डी बी इज इक्वल टू, सो एंगल डी बाई टू होता है, डी बाई टू, मतलब ये पूरे एंगल को, एंगल डी को अगर हम आधा करेंगे या हाफ करेंगे, तो ये दोनों एंगल्स होते होते हैं यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि ये बी डी भीतर होने की वजह से ये आधा एंगल आधा हाफ ऑफ एंगल में यहाँ पे डिवाइड होता है, दोनों इक्वल एंगल्स होते हैं, तो इसीलिए सी डी बी इज इक्वल टू, सी डी बी अगर आपको होना है तो आप डी एंगल को हाफ कर लो तो सी डी बी निकल के आता है, उस लिहाज से। सो एंगल सी डी बी इज इक्वल टू, सी डी बी इज इक्वल टू यहाँ पे, सो 110 डिग्री डिवाइड बाई 2 होता है, सो एंगल सी डी बी इज इक्वल टू यहाँ पे 55 डिग्री आपका आंसर आता है, 55 डिग्री जी। बात क्लियर होगी? तो ये सवाल कहाँ पे पूछा, जीपीएसटीआर के 2019 के सवाल 20 सवाल पर्चे में क्वेश्चन पेपर में ये सवाल आया। तो चलिए अब कुछ और एग्जांपल यहाँ पे हम लेते सर हुए आगे बढ़ते। सर बोलिए इसको मैडम। अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं ना। एंगल ए 70 है तो एंगल सी भी 70 होता है। ट्रायंगल सी डी भी कंसिडर करें तो डी को कंसिडर ए, बी भी ए कंसिडर करें, 2a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180। ये वाला मैडम, ओके, जी सर। 70 जी, सी भी 70 हो गया। ओके, हाँ, अब ये भी डी भी ए है, बी भी एंगल बी भी ए कंसिडर करें हम दोनों को ए ए, तो ये 2a दोनों प्लस इक्वल, 70। हाँ हाँ, अब जी 2a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180, फिर जी 70 माइनस कर दिए, फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दिए तो भी आ जाता ना। जी, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं वो भी आप इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल लें, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाता है, तो उस हाँ, लिहाज से इसमें एंगल ये सीडी भी एंगल, बोल रहा ना सर, तो ये ट्रायंगल ऐसा सीडी भी ट्रायंगल कंसीडर करें तो ये एंगल आता है। ये भी एंगल आराम से आ जाता है, सही है, आ जाता है, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं। तो ये ट्रायंगल को लेकर आप करेंगे तो तब भी ये दोनों भी यहाँ पे निकल के आ जाता है। ये जो हम प्रॉपर्टी यहाँ पे देखें, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी विथ विथ यहाँ पे हमने क्या किया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो प्रॉपर्टी है। तो ये भी एक तरीका जो मैडम ने बताया, वो उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी लिए, वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल लिए, तो यहाँ से निकल के आता है। तो ये फिर ये आपको पता है कि बी डी यहाँ पे क्या होता है, वो एंगल को आधा कर लेता है, तो इस लिहाज से तो ये भी मेथड और जो मैडम बोले वो भी मेथड दोनों यहाँ पे करेक्ट है। तो इसीलिए ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए मुझे पसंद है, आपको एक नए दो तरीके से वहां पे आपको सोचने पर मजबूर करता है। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए। सो इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD is a rhombus, find the BCD and BCD is equal to 80 degree, BCD is equal to 80 degree, find X and Y। तो डायग्राम कुछ अजीब व गरीब यहाँ पे है, आप चाहते हैं तो मैं बड़ा डायग्राम यहाँ पे निकालूंगा, जब तक आप क्वेश्चन लिख लें। दी गई शक्ल में ABCD एक मुइन और BCD मसावी 80 दर्जे हो तो X और Y की कीमत मालूम करें, X और Y की कीमत यहाँ पे मालूम करें।
चलो डायग्राम कुछ इस तरीके से, थोड़ा इसको मैं टिल्ट किया हूं। ये है y, o y, और यहां से एक लाइन गई है, ये है x, यम, इसको यम, और इसको यहाँ पे 110 डिग्री, 110 डिग्री, सी, बी, ये और ये डी। ओके, इतनी चीजें पड़ी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, आप सोचिए, आपको यहाँ पे बेशुमार मेथड मिलेंगे, बहुत सारे मेथड से आप इसको सॉल्व करता। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 बोलते जाऊंगा। पहले जी बोलिए। ओके, चलिए, यहाँ पे एक राज को छुपाया गया है, BCD यहाँ पे नहीं दिया गया डायग्राम में। BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल है ये पूरा यहाँ पे 80 डिग्री है, पूरा एंगल है यहाँ पे 80 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेंगे तो मैं समझता आराम से x की वैल्यू खुद ब खुद दौड़ती आती है। तो लिखेंगे AC इज ए डायगोनल, AC इज ए डायगोनल, यानी AC वितर है। ठीक, अगर हम AC वितर हम बोल रहे हैं, उसका मतलब यहाँ पे A वर्टेक्स A पर जो भी एंगल बनेंगे वो हाफ होंगे, और ये भी यहाँ पे वर्टेक्स C पर जो भी एंगल यहाँ पे बनेंगे ये भी यहाँ पे हाफ हाफ होंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं एंगल लिखता हूँ, देखिए एंगल लिख रहा हूँ, यहाँ पे इस एंगल का नाम लिख रहा हूँ, ये एंगल ले रहा हूँ MCP। सो एंगल MCP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। ठीक है, सो एंगल P इज इक्वल टू ये होता है 80 बाय 2, सो टोटल यहाँ पे 40 डिग्री। तो MCP इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों सर आप इसको क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे 40 डिग्री लेने के बाद यहाँ पे x भी आ रहा है, देखिए x एंगल भी आ रहा है, तो उस लिहाज से एक ट्रायंगल यहाँ पे मिलता है, ये वाला ट्रायंगल। सो इस ट्रायंगल को लेंगे और साथ साथ इस ट्रायंगल में ये जो है ये कौन सा काम करेगा, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। कौन सा काम करेगा? एक्सटीरियर एंगल का काम यहाँ पे करेगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का काम। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रायंगल दे रहा हूँ, देखिए कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल इन ट्रायंगल PMC, या फिर और यहाँ पे मुसल्लस PMC में क्या क्या हो रहा है देखिए। तो डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, देखिए आपको अच्छी तरीके से पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो ये है यहाँ पे 110 डिग्री, और ये यहाँ पे 40 डिग्री, और इधर है यहाँ पे x। खत्म, एकदम आप अच्छे से समझ जाता है कि ये जो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ये दोनों का सम यहाँ पे 110 देगा। तो आप खुद ब खुद बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो 110 डिग्री इज इक्वल टू 40 प्लस x। सो x इज इक्वल टू 110 माइनस 40 डिग्री। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे टोटली 70 डिग्री निकल के आता है x की वैल्यू। जी बात क्लियर? x इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब बात हम करेंगे y के लिए। y के लिए तो यहाँ पे कुछ बचाया नहीं है, क्योंकि एकदम आसान है, क्योंकि यहाँ पे एंगल C दिया है, एंगल C दिया है। तो एंगल D आपको निकाला, एंगल C प्लस एंगल D दोनों का वहां पे क्या होगा बोलिए? एडजेसेंट सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे 100 होगा। फिर आप तमाम जानते हैं BD इज व्हाट? BD इज डायगोनल, BD इज अ डायगोनल। तो एंगल D यहाँ पे हाफ होगा, तो 50
आराम से आता। या फिर आप क्या करेंगे, ये 80 डिग्री है तो आप इसको भी 80 डिग्री लेंगे, तो ये जो ट्रायंगल मिलता है DAB, ये जो ट्रायंगल मिलता है DAB, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। सो 80 डिग्री प्लस 2 टाइम्स y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो आपके पास दो चॉइस है, अब जो चाहे उसको आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे, कौन सा आपको पसंद लगे वो उसको आप लिख लें। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, देखिए क्योंकि पहले एग्जांपल मैंने एडजेसेंट से लिया है, तो ये भी यहाँ पे एडजेसेंट को लूंगा। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, यानी मुतसिला जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, 180 दर्जे। उस लिहाज से एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो एंगल सी अभी जस्ट यहाँ पे हमको दिया गया है D इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल डी इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ 100 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अब इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूस, देखिए ये हो गया हमारा इक्वल 100 डिग्री। तो BD को अगर हम एज ए डायगोनल मान लेते हैं, ये है ये डायगोनल, BD इज ए डायगोनल। सो डायगोनल क्या करता है, इस वर्टेक्स एंगल को बराबर दूरी से इंटरसेक्शन करता है। सो 2 टाइम्स y इज इक्वल टू 100 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा ये लिखना है, ये समझ में आने के लिए लिखना है, BD इज ए डायगोनल। ये तमाम चीजें सर आप इतना लिखा रहे हैं, बहुत लिखा रहे हैं, ऐसा कभी आता है, तो मैं इसलिए लिखाता हूँ कि अगर आप बाद में इसको पढ़ेंगे तो ये चीज समझ में आती है। BD इज ए डायगोनल, यहाँ पे BD यहाँ पे भीतर है, ठीक, BD यहाँ पे भीतर है, उस लिहाज से सो एंगल y जो है एंगल D का 2 होगा। सो एंगल y इज इक्वल टू जस्ट एंगल 100 D, तो 50 डिग्री यहाँ पे आंसर आता है 50 डिग्री। चलिए, सो नेक्स्ट एक और एग्जांपल है एक दो एग्जांपल है, आप ओरली कर ले यहाँ पे। मैं नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है ट्रेपेजियम, उस पर हम बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो एक दो एग्जांपल है, आप थोड़ा ओरली इसको कर लेंगे, ठीक है, एक दो एग्जांपल चले। सो इन ए rhombus PQRS, in a rhombus PQRS, the diagonals, थोड़ा कम हो जाएंगे, the diagonals intersect at a point O. If SPQ is 80 degree, find the measure of OSP. यानी एक मुइन PQRS में वितर पर कथा करते हैं, वितर के ऊपर कथा करते हैं। अगर SPQ जावे SPQ मसावी 80 दर्जे हो तो जावे OSP मालूम करें, जावे OSP मालूम करें, ठीक है। सो डायग्राम यहाँ पे नहीं दिया है, डायग्राम आप खुद बनाएंगे, समझ लीजिए इतना ही सवाल है, विदाउट डायग्राम का यहाँ पे सवाल दिया गया है, तो आप लिखेंगे। पहले आप OP PQRS से डायग्राम बनाए और दो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करे ऊपर, और एंगल कहाँ दिया है उसको देखिए। O P Q R S, तो P एंगल PSQ दें SPQ 80 डिग्री यहाँ पे दिया, और यहाँ पे क्या पूछ रहा, OSP ये एंगल पूछ रहा, ठीक। इसके कितने तरीके, 2-3 तरीके हैं, उस तरीके से सॉल्व करते। मैडम ने बताया अगर आप इसको ये ट्रायंगल लेंगे, ये कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। 50 याद आ गया सर? जी बिल्कुल आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे तो ये 80 डिग्री है, तो मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो 180 में से 80 निकालें 100 होता है, 100 में फिर बांटे, ऐसा बांटेंगे दोनों को इक्वल होना। सो यस
OSP इज इक्वल टू यहाँ पे 50 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी याद रखना। नेक्स्ट, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल एस दोनों का सम 180 होगा। तो एस एंगल निकालें, एस एंगल एस इज इक्वल टू 100 होता। तो फिर ये एस क्यू एक डायगोनल है, तो उस लिहाज से यहाँ पे क्या होगा, दोनों का जो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो 100 को हाफ कर लें तो ये एंगल निकल कर दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ए एज एस डब्ल्यू करें या ओरली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ए भी आप ओरली करें, अब यहीं पे आपको बता सकते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स नहीं है, एंगल डी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डी। दी गई शक्ल में जाविया डी की कीमत मालूम करें। दी गई शक्ल में जाविया डी की कीमत मालूम करें। तो शक्ल कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे शक्ल बनाता हूँ, देखिए 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 3x माइनस 5 और ये जो है 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 ये है 3x माइनस 5। तो मैं समझता हूँ ये भी आप आराम से कर लेंगे। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है सर। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 पुट करके वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करके अपोजिट में। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हैं मैडम। कैसा, इसके डायगोनल से इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पर, ठीक, इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पर। तो ये 90 डिग्री होगा, तो दोनों का सम में 90 डिग्री होता है। 3x माइनस 5 और 2x प्लस 15, ये प्रॉपर्टी भी लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। यही लेंगे तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लिखे। एक नई प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने को मिली, अभी तक इसको नहीं यूज किया। वो ए सी बी और ए डी, ये है 3x माइनस 5 और ये है यहाँ पे 2x प्लस 15। So we know that diagonals bisects at perpendicular bisect लिखे हैं at right angle, perpendicular bisect लिख सकता हूँ। with the उमूदी तंसीब होते हैं, क्या लिखे, उमूदी तंसीब होता है। तो उस लिहाज से यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। सो इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB इसको लेंगे तो 3x माइनस 5 15 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इससे आप x की वैल्यू निकालें, सो x इज इक्वल टू यहाँ पे 16 आता है। देखिए आप इसे करेंगे x इक्वल टू 16, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एंगल D पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, ठीक। तो उस वजह से एंगल x निकालने के बाद एंगल B निकाले, तो एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये और ये एंगल को ऐड, दोनों ये भी 2x प्लस 15 होता, तो दोनों को ऐड करेंगे 2x प्लस 15 2x प्लस 15 तो 2 टाइम, तो एंगल B इज इक्वल टू यहाँ पे 94 आता है। एंगल B इज इक्वल कितना रहता है, एंगल D भी यहाँ पे उतना ही होता है, इज इक्वल टू एंगल D, सो दैट इज आल्सो 94 अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए कितना होता है, करेक्ट है या नहीं, थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करें।
ओके, थोड़ा चेक करके देखें, या फिर थोड़ा हेर फेर हो तो वो 94 चलिए। तो ये थी कहानी मुइन की, कोलंबस की। कोलंबस की थी। अब हम थोड़ा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, किसके? ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी थोड़ा पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे ट्रेपेजियम। तो थोड़ा आप इसका कैलकुलेशन आप खुद करना है यहाँ पे। जी मैडम, x16 कहाँ हो रहा है सर? ये 3x में से ये अच्छा ये प्लस है, ठीक है ठीक है। ये 3x है और ये 2x है, 5x। सर 2 में हम माइनस डालिए थे, हमारे पास मिस्टेक है। ओके, ना आपका जो वैल्यूम है शायद थोड़ा ज्यादा है, या फिर आप हेडफोन लगाए थे? ओके, कभी ऐसा होता है? P is equal to 2 into 2x plus 15 के लिए सर 2 कहाँ से आया? ओके, देखिए मैडम, ये अगर डिवाइड कर लो, अगर ये 2x प्लस 15 है, तो ये भी एंगल यहाँ पे क्या होता है? 2x प्लस 15 होता है, ये बाजू वाला। तो टोटल एंगल, ये जो एंगल है, ये 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, 2 टाइम्स 2x प्लस 15, तो ये पूरा एंगल यहाँ पे क्या आता है? एंगल बी आता है। उस लिहाज से आप x की वैल्यू पुट कर ले, तो और सिंप्लीफाई कर ले, तो एंगल बी। जी बात क्लियर हो गई मैडम? 2 टाइम्स 2x प्लस 15 एंगल बी है ये। जी सर, वो 2x plus 15 इधर रहने से वो उसको 2 times बोल के ले लिया। जी। सो अब जो बचा है हमारा ट्रेपेजियम, इस पर ज्यादा कुछ इतने बड़े सवाल तो मुझे देखने को नहीं मिले, फिर भी मैं इंशाल्लाह आज छोटे छोटे कराऊंगा, कल थोड़ा ढूंढ के लाऊंगा कहाँ से भी ये बड़े बड़े वाले कुछ है क्या। तो इस पर मुझे उतना ज्यादा कुछ नहीं लगे, लेकिन फिर भी एग्जाम में ये 2018 या 17 के एग्जाम में आया है ट्रेपेजियम पर एक सवाल, क्वेश्चन आया है वहां पे, उसको भी इंशाल्लाह आज या फिर कल सॉल्व करेंगे। मुनहरिफ को शायद मुनहरिफ बोलते हैं इसको। ये क्या है? ये भी एक क्वाड्रिलेटरल। सो इसमें क्या होता है? कोई भी एक अपोजिट पेयर, कोई भी एक अपोजिट पेयर या कोई भी एक मुकाबिल जिला मुतवाज़ी होता है, बस कोई भी एक जोड़ या पेयर जिसे बोलते हैं वो पैरेलल होता है, और एक जो पेयर होता है अपोजिट वो नॉन पैरेलल होता है, नॉन पैरेलल। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? मुनहरिफ बोलते हैं। सो ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव one pair of opposite sides are parallel, one pair of opposite sides are parallel, so that quadrilateral is said to be a trapezium। या कभी कभी ये ऐसा भी होता है, देखिए ऐसा सिर्फ ऐसा रहता नहीं, ऐसा भी होता है। तो देखिए ये और ये यहाँ पे क्या हो गया? पैरेलल हो गया, और ये जो है नॉन पैरेलल है, ये भी ट्रेपेजियम है। ठीक है, और ट्रेपेजियम की बहुत सारी ये भी ट्रेपेजियम है, इसको भी हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ये दोनों भी यहाँ पे क्या पैरेलल, और इसको हम ऐसा बना लेंगे तो ये नॉन पैरेलल है, ये भी ट्रेपेजियम यहाँ पे अगर 90 डिग्री बना तो ट्रेपेजियम क्लियर होगा। अपोजिट साइड कोई भी, यहाँ पे अपोजिट साइड के पेयर कितने होते हैं? यहाँ में 2 जोड़ी, ये अपोजिट ये अपोजिट, कोई भी एक पेयर यहाँ पे क्या होना? पैरेलल होना। जी सभी को स्क्रीन वगैरह दिखाई दे रहा ना? जी सर, दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे देखिए इसकी अच्छी बात क्या है? इसकी पहली अच्छी बात यहाँ पे यही है कि इसकी जो एडजेसेंट साइड ए, और या फिर इस एडजेसेंट साइड ना, या फिर ऐसा बोलते हैं नॉन पैरेलल की जो एंगल्स है, इस वाले ए बी और ए सी,
ये नॉन पैरेलल की जो एंगल्स है, नॉन पैरेलल की जो एंगल्स है, इनका सम नॉन पैरेलल साइड्स के एंगल का सम, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री। इसमें हम यहाँ पे बात करेंगे तो ए वाला और ए वाला दोनों का सम यहाँ पे 180, ए वाला और ए वाला यहाँ पे 180। नॉन पैरेलल, ये नॉन पैरेलल का एडजेसेंट एंगल्स, नॉन पैरेलल एडजेसेंट एंगल्स, हम इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, इसीलिए यहाँ पे खास बात बताइए नॉन पैरेलल मतलब ये और ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो इसकी जो एडजेसेंट एंगल्स हैं ये और ये, इसको हम बेस एंगल भी बोलते हैं, कभी बेस एंगल भी बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। सो ये इसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, अब जितने भी हम एग्जांपल्स पढ़े हैं, अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ये जो रोम्बस या फिर आप लेंगे मोइन, फिर या पैरेललोग्राम लेंगे या फिर रेक्टेंगल या स्क्वायर लेंगे, तो उसमें यहाँ पे क्या होता है एडजेसेंट एंगल। जब हम बात करते हैं यानी एडजेसेंट एंगल की हम बात करते हैं, उसमें और इसमें क्या फर्क है थोड़ा देखिए। जब एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं तो ये इसमें ए एंगल भी आता है, ए एंगल भी आता है एडजेसेंट में, और साथ साथ ए एंगल और ए एंगल भी आता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे तीनों भी लिंक, यहाँ पे एंगल का लिंक मिलता है, लेकिन वही चीज यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये और ये का इसका सम यहाँ पे 180 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बात को थोड़ा ध्यान से सुनना या फिर गौर से यहाँ पे देखना या फिर इसको हम बार बार रिवाइज करना है कि ये जो नॉन पैरेलल लाइंस या नॉन पैरेलल साइड्स की जो एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं उनका सम इनका सम और इनका सम, तो वही 180 डिग्री होता है, उनका हासिल जमाई 180 दर्जे होता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है इस मुनाफे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है दूसरे इसमें एडजेसेंट हम अगर बोलेंगे मुस्सिला बोलेंगे तो ये भी, इसको मुस्सिला ये भी होता है और यहाँ पे ये भी होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। थोड़ा इस पर मैं समझता हूँ, ये एक प्रॉपर्टी इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। साथ में इसमें एक और छोटा सा एक डेफिनेशन आता है, डेफिनेशन, एक छोटा सा डेफिनेशन। अगर मान लें ये जो नॉन पैरेलल सेट है ए और बी, ये सी और डी, थोड़ी देर ऐसा मान लें ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा दिखने नहीं है लेकिन थोड़ा मान लेंगे इसे, थोड़ा ज्यादा कम होगा, ये दोनों 5 सेंटीमीटर। तो अगर एक ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड गैर मुतवाजी जिले मसावी हो, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, so that trapezium is said to be a isosceles trapezium. ठीक, so a trapezium in which the non-parallel sides are equal, so that is said to be isosceles trapezium. यानी एक ऐसा मुनहरिफ जिसके कोई गैर मुतवाजिल अजला या गैर मुतवाजिल जिले मसावी हो, तो उसको हम बोलेंगे मसाविस साक़ैन मुनहरिफ बोलते हैं, मसाविस साक़ैन मुनहरिफ। बात क्लियर हो गई यहाँ पे। तो इसकी एक अच्छी बात यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे ये नॉन मसाविस साक़ैन मुनहरिफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के इसको हम बोलते हैं बेस एंगल। तो एंगल बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, एंगल डी होता है। कब, ये दोनों इक्वल होने के बाद। और यहाँ पे ऊपर एंगल सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, एंगल ए होता है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एक इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आप ऐड कर ले, और साथ साथ इसका ए भी यहाँ पे रूल है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। सो एंगल सी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो 180 डिग्री, ये भी इसका रूल है। मतलब ये जो ऊपर वाला है इसी को लागू होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी ज्यादा है,
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, दोनों यहाँ पे इक्वल होता है, ये इस एंगल से यहाँ पे क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो उस लिहाज से ये सिर्फ दो, और इसमें जो डायगोनल्स हैं उसकी हम कल बात करेंगे, डायगोनल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और साथ इसमें थोड़ा और भी एग्जांपल्स में लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फिलहाल मेरे पास अब 2 या 3 एग्जांपल्स हैं। तो कल हम इसको और एग्जांपल लेकर ट्रेपेजियम को शुरुआत करेंगे, और साथ साथ काइट्स को भी लाएंगे, काइट्स को लेकर आएंगे, उसको खत्म करेंगे। तो एक राउंड यहाँ पे क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स का क्लियर होता है एक राउंड। दूसरा राउंड वहाँ पे हम दूसरे राउंड में क्या करेंगे, दूसरे राउंड में हम पेरीमीटर्स एंड एरियाज को फिर लाएंगे, पेरीमीटर्स एंड एरियाज, ठीक, पेरीमीटर्स एंड एरियाज को लाएंगे। तो उसमें यहाँ पे हम पेरीमीटर्स एरिया में क्या लाएंगे, ट्रायंगल्स भी लाएंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल्स मिलाएंगे, क्वाड्रिलेटरल में फिर आपको रेक्टेंगल मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, ट्रेपेजियम मिलेगा, फिर बाद में पेरीमीटर्स और एरिया की, ये राउंड अप सेकंड राउंड में यहाँ पे होगा। ठीक है, तो उस वक्त हम भी ये तमाम प्रॉपर्टीज को याद करते हुए जाएंगे। मैं इसलिए यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स किया हूँ, क्योंकि क्या करेंगे, तमाम प्रॉपर्टी याद करेंगे, सेकंड पार्ट में भी हम तमाम प्रॉपर्टीज को याद करते हुए जाएंगे, क्योंकि 2-2 बार हम रिवाइज करें तो अच्छा होता है बोल के। तो ये है इंशाल्लाह, ये आगे आएगा। फिलहाल ये चैप्टर के बाद, क्वाड्रिलेटरल्स के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस, और फिर बाद में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी मुमासिल या मुमासिल, मुशाबा, मुसल्लस, मुसल्लस से पढ़ेंगे। ठीक है, मुसल्लस से। तो अब नेक्स्ट ये क्वाड्रिलेटरल खत्म होती है, ये आएंगे, क्योंकि थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस पर भी 1-2 सवाल एग्जाम में पूछते हैं सिमिलैरिटीज के बेसिस पर, सिमिलैरिटीज की बेसिस पर ही सवाल ज्यादा से ज्यादा आता है। तो कॉन्ग्रुएंस के बस रूल मैं बताते हुए आगे जाऊंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे सिमिलैरिटीज की बेस पर। तो ये बहुत आगे में चला गया। कल हम क्या, मुनहरिफ, ट्रेपेजियम को खत्म करेंगे, काइट को खत्म करेंगे, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो बहरहाल प्लान मैं डाल के रखा हूँ, उस प्लान के तहत हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो अगर किसी को कुछ पूछना है या बोलना है, बताना है, तो बोलिए, बताइए, तो मैं क्लास को यहीं पे एंड कर लूंगा।